देखने वाले हैं भिन्न का गुणा और भाग, और सबसे सरल तरीका बताएंगे आपको, एकदम सरल तरीका। जैसे आपको क्या करना है, जैसे दिया है 4/3 गुणे 9/2 दिया है, तो सबसे गुणा करना सबसे आसान है। डायरेक्ट इसका गुणा इसमें कर दीजिए, इसका गुणा इसमें डायरेक्ट। 9 चौक 36 और ये हो जाएगा 3 दूना 6। ये हो गया आंसर आपका। लेकिन अगर आप इसको सरल करना चाहेंगे तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, 4/3 गुणे 9/2। तो आप इसको जब सरल करेंगे तो इसको काटिए, 2 एकम 2 और 2 दूना 4 कट गया। अब इसको काटिए, 3 एकम 3 और 3 तिहाई 9, यहाँ 3 बचा, यहाँ 2, 3 दूना कितना हो गया 6। तो इसका आंसर ऐसे सरल हो सकता है, और इसको आप ऐसे भी काट सकते हैं, 6 छंग 36, ये आ जाएगा, ये भी कट गया। अब जैसे आप देखिए इसको करना है, चाहे तो आप इसका गुणा इसमें करिए, 5 का गुणा 5 में करेंगे कितना हो जाएगा 25, और 25 का गुणा अगर 3 में करेंगे, 25 3 कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा। चाहे इसको आप सरल करेंगे तो 25 होगा, 25 3 75 होगा, तब भी 1/3 आएगा। चाहे तो आप इसको ऐसे सरल करिए, 5/3 गुणे 5/25 करिए। तो जब आप इसको सरल करेंगे तो देखिए कुछ कट रहा है, ध्यान से देखेंगे क्या कट रहा है। 5 से कट रहा है, 5 1 5, फिर 5 5 25, और 5 का गुणा 1 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 5, और 5 का गुणा अगर 3 में करेंगे 5 तिहाई 15। तो इसको आप ऐसे भी सरल कर सकते हैं, ये 5 से काट देंगे, 5 1 5 और 5 तिहाई 15, ये इसका आंसर हो गया। चाहे तो आप अब इसको भी वैसा करिए, चाहे तो आप इसका गुणा इसमें कर लीजिए, 9 दूना 18 और 16 तियां 48, ये भी आंसर है। अगर आप इसको सरल करना चाहेंगे तो आप सरल करिए इसे, 2/3 गुणे 9/16, इसको काटिए आप, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 3 एकम 3 और 3 तिहाई 9, बचा ऊपर 3 नीचे 8, तो इसको आप लिख सकते हैं 3/8, ये हुआ आंसर। अब देखिए भाग, भाग हम देखेंगे, तो भाग देखेंगे, भाग गुणा की तरह ही होता है। जो भाग होता है, ये भाग जो होता है, ये गुणा का गुणा का विपरीत होता है। गुणा का विपरीत मतलब उल्टा। जो गुणा करते हैं, गुणा का क्या होता है, उल्टा। गुणा को उल्टा कर दोगे तो भाग आ जाएगा। तो आप इसको देखेंगे भाग कैसे किया जाता है। तो आपको क्या कुछ नहीं करना है, सबसे आसान 5/8 है, इसको लिखिए 5/8। अब इसको गुणा में चेंज करिए, भाग को गुणा में कर दीजिए, ये गुणा हो गया। अब ये जो नीचे वाला है ऊपर चला जाएगा, और ऊपर वाला जो है ये नीचे चला जाएगा, ये हो गया गुणा। और गुणा करना आप लोग जानते ही हैं, आप इसका गुणा इसमें कर दीजिए, 5 चौक कितना हो जाएगा 20, और 9 8 72 हो गया। तो चाहे तो आप इसको ऐसे सरल करिए, चाहे तो काट कर सरल कर लीजिए। अब देखिए इसको कैसे करना है, इसको आप करेंगे 5/16, और इसको जब आप गुणा करेंगे, भाग को गुणा में चेंज करेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये 30 ऊपर चला जाएगा, 5 नीचे चला आएगा। तो यहाँ 30 ऊपर चला गया और 5 नीचे चला आया। तो अब इसको देखिए आप सरल करेंगे, चाहे तो इसका गुणा इसमें करिए, देखो कट भी रहा है, 5 से 5 कट जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 30/16, ये आंसर हो गया। चाहे तो आप और सरल कर लीजिए, और सरल करेंगे तो और सरल हो जाएगा। अब देखिए भाग, अब इसको देखिए, ये वाला आप इसको लिख सकते हैं 5/8 गुणे, भाग को गुणा में चेंज कर दीजिए और इसको ऊपर कर दीजिए, ये 16 हो जाएगा, बटे कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो आप इसको सॉल्व करिए। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए कुछ कट रहा है, 5 से 1 कट रहा है, 5 दूना 10, 8 एकम 8 और 8 दूना 16, 2 से 2 कट गया, आंसर कितना आया 1 आया। चाहे तो आप ऐसे करिए, चाहे तो फिर से देखिए 5/8, भाग को गुणा में चेंज करिए, भाग है तो गुणा हो जाएगा, फिर 16 ऊपर चला जाएगा, 10 नीचे आ जाएगा।
तो इसको काटेंगे, इसको गुणा करेंगे, 16×5 = 80 और 10×8 = 80, 80 से 80 कट जाएगा, एक आ जाएगा। चाहे जैसे आप हल करेंगे आंसर जो है सेम आएगा। तो आप समझ गए होंगे कैसे करना है। जैसे एक सवाल हम आपको और बताते हैं, जैसे देखिए 4/5 भागे 9/16 और इसी में गुणा करना है 2/3 से। अब देखिए इसको कैसे हल करेंगे आप। इसको हल करने के लिए आपको क्या करना है, सब तरीका वही है, पहले गुण भाग तोड़िए फिर गुणा को करिए। तो भाग कैसे तोड़ेंगे, इसको लिखिए 4/5 भाग को गुणा में चेंज करेंगे, ये 16 हो जाएगा, बटे 9 हो जाएगा, फिर गुणे 2/3 हो जाएगा। अब देखिए सरल करिए, कुछ सरल हो रहा है। देखिए कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा है, क्योंकि ऊपर 2 है, 16 है, 4 है, कटेगा नहीं। तो आप गुणा कर लीजिए। तो गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 16×4 = 64 और 64 दूना क्या हो जाएगा, 128, 128 और ये हो जाएगा। अब इसको गुणा करिए, 9×5 = 45 और 45 तिहाइयाँ कितना हो जाएगा, 5 तिहाई 15, 4 तिहाई 12, 1 13, 135 हो जाएगा। इसका गुणा करेंगे 135 हो जाएगा, ये आंसर हो गया। तो इसी प्रकार आप जो है बताएंगे, एक सवाल का उत्तर आप लोग हल करके बताएंगे। जैसे दिया है 4/5 भागे 16/3 गुणे 9/2। आप इसका आंसर आप कमेंट करके आंसर में बताएंगे और सीख गए होंगे कि गुणा और भाग कैसे किया जाता है।